Hello everyone and welcome back to the ISC guide, perhaps for the last time. In this video, बहुत short में मैं बताने वाला हूँ what is going to be your exam day strategy. But before I go on to that, एक just 1 minute I want you all अपना दिल खोलो, कान खोलो and just for 1 minute listen to what I have to say. Maybe तुम्हें help करे या फिर this is just what I want you to believe in, what I want you to remember when you go and write that paper. कल आज वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस तुम्हारा साइकोलॉजी का बोर्ड एग्जाम है एंड ऑनेस्टली दिस इज इट. दिस इज योर लास्ट एग्जाम एवर स्कूल लाइफ में एंड स्पेशली योर लास्ट बोर्ड एग्जाम. दिस इज जस्ट गोइंग टू बी वन फाइनल पुश. Take a moment and think about the child you once were. Back in nursery, in junior KG, in first grade. The kid who used to score well, who was curious and who wasn't afraid to try. Somewhere along the way, the child got lost in comparison, in pressure and the need to be liked. Tomorrow, तुम इसी बच्चे के लिए वो एग्जाम लिख रहे हो. Not just for marks, not just for results, but to prove to yourself कि you still show up when it matters. You have studied all year, you have understood all the concepts, you have practiced and you have practiced and you've practiced through prelims, मेरे papers लेके या फिर just खुद PYQ solve करके. अब सिर्फ एक चीज बाकी है, वो है execution. You do not need to be perfect when it comes to the exam. You just need to give your best and that is all that matters. Stay calm, breathe, read the question slowly, एक padhna. Write what you know with confidence, like you know everything. Treat the paper like a conversation, not a fight. The paper will help you on its own. Remember, एक exam does not define your worth, but giving your best, that is what you must do. That is what you owe to that paper. This is the last stretch. After this, there's this freedom. I believe in you. So does the child version of yourself. So go make yourself proud. Okay, I want you to remember that. But of course, I promise you the last exam day की strategy. तो 12 PM हमारा जो पेपर चालू होता है, that is at 2 PM. So जो तुम्हारा reading time रहेगा, that will start at 1:45. So most schools, सिंस ये पहला पेपर है, विल कॉल यू इधर बाय 1 o'clock और बाय 12:30. ठीक है, तो 12 o'clock के बाद आई डू नॉट वॉन्ट यू टू स्टडी एनीथिंग न्यू. होपफुली तुम एग्जाम के सुबह भी नहीं कर रहे कुछ नया, बट इवन इफ तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, 12 बजे के बाद तुम कुछ नया नहीं करोगे एंड 1 o'clock के बाद तुम रिवाइज करना भी छोड़ दो. दैट इज वॉट आई सजेस्ट. तुम्हारा माइंड शुड बी एकदम क्लियर, शुड बी नथिंग इन योर माइंड अदर देन दैट यू हैव द कॉन्फिडेंस टू गो एंड राइट दैट पेपर. ठीक है, तो 12 बजे का टाइम इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, बहुत सारे बच्चे आएंगे तुम्हारे पास एंड पूछेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आता है क्या, थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन में भी देंगे या फिर इजी क्वेश्चन रहेगा एंड तुम्हें नहीं आएगा. बहुत लोग इस चीज में डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी दैट चाइल्ड. यू विल टेक इट पॉजिटिवली. तुम वहां पे जाके पैनिक नहीं करोगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं आया. यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट. तुम उसको लोगे पॉजिटिवली. ठीक है, चलो मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता था, अब मुझे पता चल गया एंड आई रिमेंबर इट व्हेन आई गो इनटू द एग्जाम एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स. इसके आगे का पीछे का और कुछ मैटर नहीं करता. सिर्फ तुम्हें एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस देना है, सिर्फ वो मैटर करना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर इट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर, कोई क्वेश्चन पूछे तुम्हें नहीं आ रहा, इट्स फाइन. उसी टाइम आंसर मांग लो या फिर खुद जाके अपने नोट्स में देख लो एंड दैट शुड बी इनफ. व्हेन इट कम्स टू द रीडिंग टाइम, सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कर लो सबसे पहले. आफ्टर दैट जो ऑप्शनल क्वेश्चंस है उनको पढ़ के डिसाइड करो कि तुम्हारा बेस्ट कौन सा है एंड बेस्ट वाला ही अटेम्प्ट करना. नो नीड फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एग्जाम. लेट्स से कि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको लास्ट के लिए छोड़ो, एब्सोल्युटली फाइन. ऐसे ABC ऑर्डर में ही जाओ, ऑर्डर चेंज मत करो. बट इवन इफ तुम्हें लेट्स से कोई क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा है, उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, एब्सोल्युटली फाइन. इवन इफ तुम्हें कोई क्वेश्चन लिखने में बोर हो रहा है और तुम्हें लग रहा है कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उसको भी लास्ट के लिए छोड़ सकते हो. इफ यू थिंक दैट यू नीड मोर टाइम फॉर दैट क्वेश्चन, उसको लास्ट में लिखने के लिए छोड़ सकते हो. इनफैक्ट आई रिकमेंड कि तुम वो करो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा. इसका मतलब ये नहीं कि पैनिक करके लिखना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना प्रिपरेशन के साथ लिखना है. राइट, जब हो जाएगा पेपर, ट्राई टू कीप एटलीस्ट 10 या 15 मिनट्स. पूरा पेपर कैसे एलोकेट करना टाइम मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया, तो आई वोंट बॉदर यू विद दैट अगेन. बट लास्ट 10-15 मिनट्स अंडरलाइनिंग के लिए रखो, रीचेकिंग के लिए लिखो, कुछ बाकी है लिखना तो उसके लिए रखो. एंड देन डायग्राम्स अगर बना सकते हो तो बना देना, कोई डायग्राम अगर एप्लीकेबल हो तो, वरना फ्लो चार्ट्स बना दो अगर वो एप्लीकेबल है तो. ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू ड्यूरिंग एग्जाम. कुछ भी पेपर पे मत लिखना. डू नॉट गिव अ सिंगल चांस टू दी बोर्ड मॉडरेटर कि वो तुम्हारे मार्क्स काटे.
चीटिंग करते हुए मत पकड़े जाना प्लीज। जितने भी दोस्त थे उनके पास ऑप्शन था पढ़ने का, ओके, बट वो लोग नहीं पढ़े। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि बट वो क्या बोलेंगे, तो बोल देना कि बोर्ड मॉडरेटर था, मैं नहीं छपवा पाया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा तुम्हें, बट यू हैव गिवन इट योर ऑल, तो यहाँ पे आके मत चूकना। आफ्टर दैट, आफ्टर एग्जाम क्या करना है, नेक्स्ट दिन ग्रामर है, आए से फट से वापस घर आ जाओ। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हें घर पे आके थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। देखो क्यों लोग मना करते हैं टू नॉट डिस्कस द पेपर, क्योंकि देर आर मेनी पीपल हु गेट डीमोटिवेटेड। उनको लगता है 65 प्लस आ रहा है, एंड देन दोस्त से बात करके पता चलता है कि 60 भी शायद ही आ रहा है, तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। तो अगर तुम वैसे वाले हो, डू नॉट बी कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर वैसे वाले हो तो रन होम एंड उनको बोल देना कि ग्रामर का पेपर था, तो यू विल हैव टू रन होम, ठीक है। तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा विथ योर फ्रेंड्स इधर, घर पे चले जाओ। इफ यू आर वन ऑफ दोज जिसको पेपर करने के बाद भी डीमोटिवेशन नहीं आता, तो तुम्हें अगर पेपर डिस्कस करना करो, क्योंकि उसका ये प्रो रहता है कि यू नो कि तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर्ड रहना है। इफ यू आर एमिंग फॉर 90 प्लस, तुम 65 मार्क्स लेके आने, मतलब साइकोलॉजी के पेपर में तुम्हें अगर वो नहीं आ रहा है, तो यू नो कि तुम्हें इंग्लिश के लिए, वरना जो भी तुमने दूसरा 6 सब्जेक्ट रख के रखा है उसके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इफ नॉट, मैं जैसे ही तुम्हारा लिटरेचर पेपर खत्म होगा, मैं खुद बोर्ड पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, ओके। तो तुम वहां से भी चेक कर सकते हो। तो आई सजेस्ट रन बैक होम, स्लीप, सोना है तो रेस्ट लो, एंड देन ग्रामर पढ़ने बैठो। व्हाट मैटर्स देन इज दैट साइकोलॉजी पेपर इज इन द पास्ट, तुम चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू लुक टू द फ्यूचर, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। तुम्हारे कॉमेंट्स, तुम्हारे मेल सब पढ़ता हूं मैं, एज यू नो सारे ही देखता हूं। आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू टीच यू गाइज। I'm very happy that I was able to provide you with free notes, with free resources, so many cheeses which are not available anywhere. So it was a very fun ride with you guys, with this batch, मेरा पहला batch जो है। And I wish कि जब तुम्हारे boards हो जाए, उसके बाद तुम आके अपने मार्क्स प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना। आई लव टू रीड देम। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, तो अभी मुझे उनके नाम भी याद हो गए, एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। तो इफ यू नो समवन लाइक दैट, या फिर वो खुद तुम हो, प्लीज कम बैक टू द वीडियो। आई लव टू लर्न तुम्हें कितने मार्क्स आए बोर्ड्स में। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस टाइम, पूरे साल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, एंड बाय बाय फॉर द लास्ट टाइम।